नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हम न्यू इंडिया संकल्प से सिद्धि जो महत्वाकांक्षी महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस पर हम चर्चा करते हैं और अपने अतिथि विशेषज्ञों से जानते हैं कि किस प्रकार से संकल्प से सिद्धि के माध्यम से भारत को एक न्यू इंडिया यानी नया भारत के रूप में परिष्कृत किया जा रहा है और आने वाले समय में एक विकसित और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना है। आज भी इस विशेष कार्यक्रम में हमारे दो अतिथि उपस्थित हैं, जिनके साथ हम सवाल जवाबों के माध्यम से इस संकल्प से सिद्धि के बारे में बात करेंगे और दर्शकों तक जानकारियाँ देंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम उज्ज्वला योजना पर देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन देना है, ताकि लकड़ी कोयला पर खाना बनाने वाली महिलाओं को राहत हो। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई अच्छी पहल साबित हो रही है। बदलते भारत में उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी है। गैस लेने से बहुत फ़ायदा हुआ है। जारन झुर्री से बच गए हैं और गैस पे खाना बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसा नहीं सोचे थे कि मतलब सरकारी द्वारा गैस मिलेगा, और मिला है तो अच्छा है। जैसे हम लोग का टाइम भी बचता है, फिर जल्दी सा हो जाता है, खाना बना लेते हैं। क्योंकि उन्हें धुएं की प्रदूषण, धुएं से होने वाली अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिली है। इस योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी आई है। एक तरफ जहां बरसात में ईंधन जुटाने की जद्दोजहद से उन्हें छुटकारा मिला है, तो दूसरी ओर खाना बनाने में समय की भी बचत हो रही है। शादी से बाद यहाँ पे आए हैं तो हम बहुत दिक्कत हुआ है। खाना पानी लकड़ी पर खाना पानी बनाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने हमको गैस चूल्हा दे दिए, तो अब गैस पर खाना पकाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से खाना भी पक जाता है। मम्मी जी को भी चाय भी सब कोई को देते हैं, बच्चा को भी स्कूल भेजते हैं। इन महिलाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि अब उनके बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने में समय भी देते हैं। बिहार के गया जिले के वजीरगंज इलाके की तो इस योजना ने तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले जहाँ लकड़ी कोयले के ईंधन से खाना बनाने में आंखों में जलन होती थी, अब बड़ी राहत हो गई है। हम जाकर घर घर सबको बैठकर बताए हैं कि गैस चूल्हा पर मैंने बनाना अच्छा रहेगा। बाल बच्चा को सवेरे सवेरे मतलब नाश्ता पानी कुछ बनाने के लिए स्कूल भेजने में स्वच्छ मिले। धुआं से बचित होले रोग बीमारी। अगर धूम नहीं उतना आदमी गरम से अकला हले तो आदमी जारन से तो बेहोश भी हो जा हले गरम से। एमा सुरक्षित से खाना बन जाए अच्छा से। अब इन परिवारों के चुन्नू मुन्नू गुड़िया बंटी भी अपनी माओ से अपनी पसंद के खाना बनाने की फरमाइश करते हैं। तो आप देख रहे थे उज्ज्वला योजना पर रिपोर्ट। चलिए अब संकल्प से सिद्धि पर हम आते हैं और सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ डीडी बिहार के स्टूडियो में हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि उपाध्याय जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे दूसरे अतिथि हैं समाजसेवी मनोज संडवार जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इन दोनों अतिथि विशेषज्ञों से हम एक एक करके समझेंगे कि किस प्रकार से संकल्प से सिद्धि का जो महाअभियान है, जिसके कई पहिए हैं, जो योजनाएं हैं, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि इत्यादि जो अलग अलग योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं कैसे मिलकर समेकित रूप से संकल्प से सिद्धि नामक महाअभियान को आगे बढ़ा रही हैं और सफलता के गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर के साथ। सर, संकल्प से सिद्धि जो प्रधानमंत्री का महाअभियान है, जिसमें कई सारी योजनाएँ हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो संकल्प से सिद्धि नाम का पुष्पगुच्छ है, जिसमें सारी योजनाएं हैं, यह कैसे लाभकारी सिद्ध हो रही हैं और आने वाले निकट भविष्य में यह भारत को न्यू इंडिया की तरफ कैसे अग्रसर करने वाली हैं? सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपना वो पद पर बैठे, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से उनका विजन है जो संकल्प से सिद्धि, जिस बात की ओर हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग कहना भी चाह रहे हैं,
दर्शकों को बताना भी चाह रहे हैं कि संकल्प से सिद्धि क्या पनीर की तरह उन्होंने पुष्पगुच्छ है। इसमें कई सारी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं सम्मिलित हैं और इसमें एक एक करके हम लोग सबका बताएंगे और जितने भी हैं वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ, आम आवाम से जुड़ा हुआ वह उनकी योजनाएं हैं और उससे निश्चित रूप से देश आज जो है सो विश्व के स्तर पर लेवल पर जो आप देखिएगा कि भारत का नाम आज रोशन हो रहा है, देश बढ़ता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है। वो निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि जो प्रधानमंत्री की वचनबद्धता है, जो उनका संकल्प है, वही आज हमको प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा है। चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, अभी रवि उपाध्याय जी बता रहे थे कि कैसे जो संकल्प से सिद्धि का पुष्पगुच्छ है, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है और उसे योजनाओं की सहायता से सिद्धि तक पहुंचाना है, और उसमें जो विभिन्न योजनाएं हैं जिसकी चर्चा अभी रवि जी कर रहे थे, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जनधन योजना। अभी ये बता रहे थे रवि जी कि कैसे आम आवाम, आम व्यक्ति से जुड़ी योजनाएं हैं, मतलब उनकी चिंता करने वाली योजनाएं हैं, और जो संकल्प से सिद्धि का महाअभियान है उसके केंद्र में भी भारत का आम आदमी है, आम व्यक्ति। तो इसमें जनधन योजना जो है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि जनधन योजना जो शुरू हुई, हालांकि इससे पहले हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली देश में पुरानी है, खाता खोलने का काम पहले से चल रहा था, तो यह जो जनधन नामक योजना है ये बाकी सारी बैंकिंग संबंधी योजनाओं से अलग कैसे है और उसका लाभ भारत के साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक को कैसे मिल रहा है? ऐसा है कि जनधन योजना एक जो है प्रधानमंत्री का एक सोच ये था कि शहर और ग्रामीण, सीमांत और ग्रामीण इलाकों में भी लोग, परिवार के लोग जो है, परिवार का कम से कम एक सदस्य बैंक की सुविधा या बैंक से लाभ प्राप्त कर सके। इस सोच के तहत ही जनधन योजना का ये सुचारू ढंग से 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा चालू किया गया, लागू किया गया। और जब जनधन योजना के पीछे लोगों का विचार ये था कि परिवार का कम से कम एक सदस्य यदि किसी बैंक में अपना जनधन योजना के तहत बैंक खाता खुलवा लेता है तो उसको सरकारी सेवा का लाभ डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में हो सकता है। डीबीटी जिसको कहते हैं, डीबीटी जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं जी। तो ये इसी के तहत पूरे देश में 48 करोड़ 65 लाख लोग जो है इस योजना से के अंतर्गत खाता खुलवाए हैं। उसमें बिहार में लगभग आपको 3 करोड़ 71 लाख खाता खोले जा चुके हैं। ये तो बड़ा आंकड़ा है। नहीं, देखिए एक बात हम मनोज जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री की, लेकिन ये बात जनधन जो पहले शहर के ही इलाके में, अर्बन सेक्टर में ही जब बैंक में खाता हुआ करता था, जो मनोज जी ने कहा, बैंकिंग प्रणाली का मतलब अर्बन एरिया, निश्चित रूप से। तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वह यह है कि ग्रामीण और सुदूर और पर्वतीय इलाके में, जहां पर जाना माने मुश्किल था, दुर्गम इलाके, वही पठारी इलाके में, आप ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पर वो सुविधा नहीं हुआ करती थी, उस इलाके में, वैसे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के इस विजन से उस इलाके में भी लोगों को इस योजना का लाभ आज मिल रहा है। यह एक बड़ी बात है और ये तो अभूतपूर्व है एक तरह से। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। अब देखिए, सबका खाता वहां खुला, डायरेक्ट जो डीबीटी की बात हम लोग कर रहे हैं, वहां उस दुर्गम इलाके में बैठे हुए उस व्यक्ति को भी तक पहुंच रही है। तो यह एक बहुत बड़ी योजना है। निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री का विजन ही है कि यह जो संकल्प से सिद्धि जो हम लोग बता रहे हैं, तो वो संकल्प ही है उनका। यह मजबूत संकल्प है कि हमको दूर दराज के ग्रामीण इलाके में भी हमको इस चीज को, सरकार की योजना को पहुंचाना है। और वो अब देखिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है, को गरीब गुरबा अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पास भी आप जाइएगा तो बैंक का एक जनधन पासबुक आपको मिलेगा। अच्छा सर, अभी मनोज जी बता रहे थे कि जनधन के अंतर्गत 48,065 लाख खाते खोले गए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इतने लोग आज भी आजाद भारत में बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे। निश्चित रूप से देखिए, बैंकिंग तो अभी तो हम लोग वही, हम शुरू में ही हम लोगों ने, मनोज जी ने भी कहा, आप भी सब, हम लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे थे कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था थी जी। ग्रामीण इलाके में थी कहाँ? ग्रामीण इलाके के तो लोग आते थे बैंक में ये करने के लिए, सही बात, और नहीं तो फिर वो डाकघर के माध्यम से पैसा गिव एंड टेक होता था, जो सरकार की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। उसको भी देखिए किस तरह से उसका भी उसकी मजबूती की गई। डाकघर के भी, डाकघर में भी अब एटीएम की व्यवस्था है जी। डाकघर में भी अब जाएंगे, आधुनिक हो गया डाकघर। डाकघर भी अब बैंक से कम नहीं रहा जी। ये प्रधानमंत्री हो गया।
वही तो हम बता रहे हैं, पूरा हो गया। कंप्यूटराइज हो गया। वहाँ पर भी जिस तरह बैंक में एटीएम मिलता है उस तरह से आप बैंक में आप ले जाइए, ग्राम कहीं पर भी किसी दरगाह पर चले, पहाड़ पर चले जाइए, दुर्गम इलाके में चले जाइए, रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाइए, वहां पर भी आपको एटीएम की सुविधा है। अब वही नहीं, अब देखिए डाकघर, अगर यदि आप चाहते हैं तो आपके घर पर भी 10,000 रुपये तक की डिलीवरी की व्यवस्था है। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको घर पर आकर के ये सुविधा आपको डाकघर की ओर से मुहैया कराई जा रही है। तो यह आज तक कोई सोचा नहीं था जी कि घर बैठे भी रुपया हमको मिल जाएगा जी। सिर्फ आपको बस वहां जाना पड़ता था। लेकिन लाचार, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे जिस घर में नहीं जा सकते उनको 10,000 रुपया अधिकतम, एक पैसा निकालने के लिए दिन दिन भर लाइन में लगा रहना पड़ता था। नहीं, अब वो तो मान लीजिए लाइन में लगेगा सक्षम आदमी, असक्षम आदमी है जो लाचार है, बीमार है या फिर वो विकलांग है, माने हैंडीकैप्ड है, वो कैसे जाएगा। लेकिन उसको ये व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि घर बैठे लोगों को 10,000 रुपये तक की सुविधा आपको मिल जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई सोचा नहीं था आज तक। एक चीज और हुआ इसमें कि जो भी खाता धारक हैं जिनके खाते में बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, उनको भी यदि 6 महीने तक यदि जनधन योजना का वो खाता चला रखे हैं तो उनको 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट देने की सुविधा भी दी जा रही है जी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जिसके पास पैसा नहीं है वो ग्रामीण इलाका के लोग को 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है बैंक के द्वारा। ये बहुत बड़ा, निकाल कर अपना काम कर लीजिए, बाद में पैसा जमा कर दीजिए। ये कितना बड़ी सोच है। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा के बगैर आप कोई आवश्यक काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपया एडिशनल आपको एक सरकारी सहायता दी जा रही है। अच्छा, इसको अपग्रेड कर दिया गया मनोज जी। अभी आपकी बात से मुझे स्मरण आया कि पहले इस ओवरड्राफ्ट की सीमा 2,000 रुपए थी, लेकिन सरकार को लगा कि 2,000 रुपए कम है महंगाई के हिसाब से, उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया। तो क्या लगता है सर कि ये जो 2,000 से 10,000 करना, मतलब अपग्रेडेशन करना, तो ऐसा नहीं कि योजना शुरू करके छोड़ देना, उसको जीवंत रखा जाना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री एक एक बिंदु पर, एक एक छोटे छोटे माने वो, क्योंकि वो खुद उस वर्ग से, उस जगह से उठ करके आज प्रधानमंत्री बने, ये बड़ी बात है। तो उसकी पीड़ा समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं, उस दर्द को उन्होंने झेला है, उनके परिवार को देखा है उन्होंने, अपने परिवार को, तो वो और उनके साथ में रहने वाले जो संवर्गीय हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को भी देखा है। तो निश्चित रूप से जब वो उस पीड़ा से कोई व्यक्ति गुजरता है तो निश्चित रूप से वह चाहता है उसको कवर अप करना, उसको ये ढकना, तोपना, और उस तरह से कैसे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री का जो भी आप एक एक लाइन देखिए, अगर हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस पुष्प गुच्छ की बात कर रहे हैं, गुलदस्ते की बात हो रही है, तो वह जो है सो संकल्प से सिद्धि इस ओर एकदम स्पष्ट इशारा करता है कि प्रधानमंत्री की क्या सोच है, क्या योजना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कहां पर करना है। इसीलिए जो इस राशि को बढ़ा करके 2,000 से 10,000 किया गया। और इसी नहीं, इसी योजना में नहीं, कई ऐसी सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसमें 2 से 10, 2 से 20, 2 से 25, यह सब जैसे सर आयुष्मान भारत योजना में भी बीमारियों को जो के लिए जो पहले राशि आवंटित थी उसको हर साल बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, नहीं, अब किसानों के लिए जो किसानों की जो राशि है उसमें भी वृद्धि की गई है जी। वो पहले क्या था उसको देखिए किस तरह से बढ़ा करके कैसे किया गया। तो किसानों के लिए, वो सिर्फ एक ही सेक्टर के लिए, एक ही क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री या उनका मंत्रालय कभी नहीं सोचता। वो डिफरेंट कैसे देश आगे करे, प्रगति के मार्ग पर चले, विश्व के पटल पर भारत का नाम आज नंबर 1 पर चले कैसे, इसके लिए लगातार माने 365 दिन राउंड ऑफ क्लॉक कहें तो भी प्रधानमंत्री काम करते रहते हैं। और तो यही इसी का लबोलबाव है कि हम लोग आज देश कहां से कहां चला जा रहा है। न्यू इंडिया की जो परिकल्पना है, निश्चित रूप से। मनोज जी चलते हैं, अभी जो सर ने बताया कि एक वर्ग की चिंता नहीं करते प्रधानमंत्री, वो नागरिकों का जो अलग अलग वर्ग है सबकी चिंता होती है। और जो संकल्प से सिद्धि है, इसके चिंता के केंद्र में किसान भी है। जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि चलाया गया, नीम कोटेड यूरिया लाया गया, मौसम पूर्वानुमान के जो मौसम उपकेंद्र हैं वो स्थापित किए गए, मोबाइल पे किसानों के मौसम संबंधी सूचनाएं आने लगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना लागू आया। प्रधानमंत्री एक कृषि सिंचाई योजना है। मनोज जी, मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता क्या है। एक तो 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हैं, इतनी बड़ी राशि। दूसरी बात कि आप मतलब अगर कोई किसान भाई चाहे, हल किसान के पास मोबाइल फ़ोन है, तो pmksy.gov.in पर जाकर आप इस कृषि सिंचाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो इसके अंतर्गत कृषि को उपकरण खरीदे जाएंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन के लिए 90% तक आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो सारी जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में
आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, यह कैसे पहले की योजनाओं के मुकाबले बेहतर है, किस प्रकार इसका लाभ भारत के किसान भाइयों को मिलेगा और आने वाले समय में भारत का जो कृषि जगत है वह इस योजना से कैसे लाभान्वित होगा। ये प्रधानमंत्री की योजना ये है कि ये भारत किसानों का देश है, तो किसान कैसे लाभान्वित हों और सीमांत किसान, गरीब किसान, निर्धन किसान जो भूमिहीन हैं उनकी भी चिंता उन्होंने किया है। और उसी के तहत उन्होंने जो है फसल बीमा योजना भी लागू किया, उसके किसान सम्मान निधि योजना लागू किया, जिसमें उन्होंने यह तय किया कि हाँ प्रत्येक किसान को 2,000 रुपया 3 स्लैब में दिया जाएगा, जिस टोटल 6,000 रुपया उनको उनके अकाउंट में दिया जाता है। वो उसी अकाउंट में जाता है जो जनधन योजना अकाउंट है, जो लोग ऑलरेडी खुला चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। और सिंचाई के संदर्भ में जो उनकी परिकल्पना है, उनकी परिकल्पना ये है कि हर एक किसान, कोई व्यक्ति सिंचाई के बगैर या किसी भी उपकरण के बगैर अपने खेतों को, खलिहानों को केवल ये निष्क्रिय ना रखे, उसमें हरियाली कायम हो, इसकी चिंता उन्होंने की है जी। इसके तहत ही उन्होंने ये चिंता किया है कि भाई लोगों को सब्सिडी देकर उनको इस तरह पर खड़ा किया जाए, किसानों को, कृषकों को इस तरह खड़ा किया जाए जिससे कि किसान जो है अपने को आत्मनिर्भर बनाए, साथ में राष्ट्र के विकास में उनका भी योगदान हो सके। अच्छा, कृषि सिंचाई योजना का जो मॉडल है मनोज जी, अगर इसका हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्मता से तो पाते हैं कि इसमें स्प्रिंकल, ड्रिप इरिगेशन इत्यादि से जल संचय की ओर भी संकेत है कि कम जल में अधिक सिंचाई हो पाए। चलते हैं रवि उपाध्याय। तो स्प्रिंकल योजना जो है जी, तो स्प्रिंकल से क्या होगा, वो पूरा फवारा के जैसा छोटा छोटा वो पूरा, तो वो है कम जल में अधिक सिंचाई। नंबर 1। नंबर 2 बात जो 6,000 रुपए की बात की जा रही है, तो वो देखिए वो कितना बेहतर ये है कि 2-2 हजार रुपया करके एक बार अगर 6,000 रुपया अगर आपको मिल जाएगा तो वो आप राशि वो खर्च कर देंगे तो वो 2,000, फिर आप कुछ काम कर लीजिए, फिर काम करिए। ये बहुत अच्छी योजना, चरणबद्ध तरीके से आपको वो सिस्टमेटिक वे में आपके खाते में पैसा चला जाएगा। तो उससे जो भी किसान है, छोटे बदले जो भी किसान सही जगह खर्च करेंगे, उनको पता होगा कि अभी हम 2,000 खर्च किए, फिर हमको 2,000 आएगा, फिर 2,000 आएगा। और ये देखिए नीम कोटेड यूरिया जी, जैविक खाद जी, तो यह सब अब जमीन जैसे मिट्टी है, मिट्टी में जो पहले वाला जो हम लोग जो खाद का, तो मिट्टी तो मरती जा रही थी, तो मिट्टी को फिर से उर्वरा, फिर से उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए यह जो जैविक खाद या फिर जो नीम कोटेड यूरिया की बात कर रहे हैं, इस तरह का अन्य जो है वह सब किसानों को दिया जा रहा है कि मिट्टी में जो मर गई थी, जो मिट्टी वो सब पुनर्जीवित, फिर से उसको मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि फिर से वो उर्वरा शक्ति, उर्वरा बढ़ जाए कि वो जहां पर पैदावार भी बढ़ता है। और इस सबसे निश्चित रूप से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि अब आपको मिट्टी के अब टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग तो प्रखंड स्तर पर खुल रहा है अब सब जगह। नहीं, अब तो डोर टू डोर जाकर के हर गांव मोहल्ले में अब चला जा रहा है, गांव में चला जा रहा है, वो जाकर सॉइल टेस्ट कर रहा, दे रहा है, आपको रिपोर्ट दे रहा है। तो यह सब प्रधानमंत्री के विजन का ही देन है। किसानों के लिए आज से पहले कोई सोचता था क्या? किसानों का देश कहता था सबका, लेकिन कोई नहीं सोचता था। लीजिए प्रधानमंत्री का ही सोच है कि किसानों के लिए वह एकदम एक बिंदुवार जो है सो लगातार इस विषय पर कहते हैं। उनका मंत्रालय जो कृषि मंत्रालय है उसको देखिएगा किस तरह से इस पर काम कर रहा है। उसमें सर उन्होंने नाम जुड़वाया कि कृषि एवं किसान कल्याण। हाँ, देखिए नाम ही बदला है उसको, वही हम बोलना भी चाह रहे थे। तो ये नाम भी बदला है, तो ये किसान कल्याण, हाँ, किसान का कल्याण, तो कृषि नहीं किसान, तो कितना बढ़िया चीज है। सब चीज मिला करके। सर आपने बिंदुवार चर्चा की बात की, एक चीज हमें ध्यान आ रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उपकरण देना और वो सिंचाई योजना का लाभ देना, साथ साथ इसमें किसानों को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। बिल्कुल। अब हमको लगता है कि ये पहली बार किसी ने सोचा होगा कि सिंचाई संबंधी प्रशिक्षण भी सरकार अपने स्तर से देगी ताकि जल का प्रबंधन और उपकरण का प्रबंधन ठीक ढंग से हो पाए, तो टेक्निकली वो साउंड हो सके किसान कि किस तरह से उपकरण को हमको खेतों खलिहानों में चलाना है और कैसे करना है, तो सो दैट कि उनको ज्यादा कम इसमें वो लाभान्वित हो सके और प्रोडक्शन अधिक हो सके। मनोज जी इस पर
ये जो किसान कल्याण योजना में हमने बात की, अभी रवि सर बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तो ये दूरगामी सोच आपको लगता है कि जैसे किसानों को लाभ दे देना एक और बात है, लेकिन उनको प्रशिक्षण देना ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए, इस सोच के पीछे क्या अवधारणा हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो सोच और मंशा अवधारणा जो है, इस प्रकार का किसान किस प्रकार जो है किसान का कल्याण हो, इसकी चिंता है उनको, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, इस पर भी वो चिंतन कर रहे हैं। और इस पर चाह रहे हैं कि किसानों को इस तरह का तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए और तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि उनको हर तरह की सुविधा के कारण वो जो है अपने उपज को जो है दुगुना कर सकें, तिगुना कर सकें, जिससे कि राष्ट्र के हित में जो है वो कारगर साबित। अच्छा मनोज जी, किसानों की बात में कई बातें आपने बताई, रवि जी ने भी बताई। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और मुझे लगता है कि उसने अभी जितने समय से योजना शुरू हुई है, देश का जो वंचित वर्ग है, अंतिम तबका है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में उसकी भी भूमिका रही है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गरीब कल्याण योजना ने किस प्रकार से अपनी उपयोगिता सिद्ध की है और आने वाले निकट भविष्य में न्यू इंडिया बनाने में इसका भी कैसे योगदान हो सकता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक लोक कल्याणकारी योजना है और इसमें प्रधानमंत्री की ये सोच है कि जो व्यक्ति गरीब है, जो खाने को लालायित है, और ख़ास करके कोविड के काल में इस योजना का लागू करने का जो मंशा या मानसिकता जो बनी है, कोविड में जो संकट स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको देखकर प्रधानमंत्री ने सोचा कि हाँ, गरीब कल्याण योजना के अन्न योजना के तहत अन्न को 5 किलो गेहूं या चावल जो है लोगों को, वैसे निर्धन लोगों को उपलब्ध कराया जाए, कमज़ोर तबके को जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि उनको कुछ राहत मिल सके, कम से कम जो है निर्धनता के कारण वो भूखों ना मरें, इसकी चिंता उन्होंने की। और लगभग 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जी, ये 80 करोड़ तो बहुत बड़ा जो है, ये सोचे कितना बड़ा राहत का कार्य है कि जिसके पास उस संकट की स्थिति में खाने को कुछ उपलब्धता नहीं था, वो व्यक्ति को सरकारी स्तर पे इतना राशन उपलब्ध मुहैया कराया गया, बड़े स्केल पे। ये बड़ी सोच की बात है जी। संकट की स्थिति में राशन उपलब्ध करा देना। राशन के अलावा मनोज जी, आप जरा दर्शकों को ये भी बताइए, ये 500 रुपए जो महिलाओं के खाते में उस दौरान डाले गए थे, आपको ध्यान में होगा जी, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है कि उनकी सोच ये है कि जो महिलाएं जिनको कि रोज़मर्रा की जिंदगी में उनको कुछ ज़रूरत की महसूस होता है, जो वो अपने नहीं कर पाती हैं, तो वो चाहते थे कि वो अपना जो ज़रूरतमंद जो ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, उनको पूरा करने के लिए वो 500 रुपये का एक छोटा सा ही राशि है, लेकिन 500 राशि से हर एक महिला को दिया जाना, ये उनके महिला सम्मान का सोच है। इससे भी करोड़ों नागरिकों को राहत मिली। जी बहुत जी। सर, हमारे पास समय की सीमा होती है, हम कंक्लूड करना चाहेंगे। मनोज जी ने बड़े अच्छा गरीब कल्याण योजना, 500 रुपये डाला जाना, ये सब, ये जो छोटी चिंता, जो चीज़ें देखने में हमें छोटी लगती है, 500 रुपये की राशि हमें महीने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसको लागू करने के पीछे जो सोच काम कर रही है सर, उस पर सर हम संक्षिप्त में वक्तव्य नहीं, देखिए, गरीब कल्याण योजना निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए आप ऐसे समझ, इसको हम लोग ऐसे भी करेंगे जी, जन सरोकार से जुड़ा हुआ हर ऐसा कोई भी स्कीम, कोई भी योजना नहीं है प्रधानमंत्री की जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं हो, जो भी योजना नहीं हो। तो ऐसे में यह योजना जो गरीब कल्याण योजना है, इसमें देखिए, अब गेहूं चावल ये सब देने की बात है, 5 केजी गेहूं दिया या फिर चावल की बात है। तो यह अब वो 5 केजी चावल, तो वो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई देश का ऐसा आदमी नहीं भूखे न सोए, भूखा न रहे जी, यह सवाल है। ये बहुत बड़ी चिंता है, ये बड़ी चिंता है। तो यह आज के पहले कोई सोचा नहीं था, सब लोग अपना खा के सो गया, पड़ गया, लेकिन वो उसके बारे में जो दिन भर काम कर रहा है, बेचारा आया, फिर उसके पास दूसरी परेशानी हो गई, वो खाना भी नहीं बना, तो ऐसे में उसके पास वो राशन रहेगा, सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई, तो निश्चित रूप से वो रात में आएगा तो कुछ भी बना के, माड़ भात, गेहूं, रोटी, कुछ भी बना के खा लेगा, तो भूखे नहीं रहेगा एटलीस्ट। तो ये प्रधानमंत्री की इतने विशाल देश में यह सुनिश्चित करना, अरे बाप रे बाप, यह प्रधानमंत्री निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सैल्यूट के लायक है कि इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री ने लागू की है, बहुत इससे फायदा हो रहा है। इससे बिहार में भी, बिहार में 8 करोड़ 1 लाख से ऊपर ज्यादा लोग जो है इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। जी बताइए, कितनी बड़ी योजना है। 80 करोड़ में 8 करोड़ तो
ये बिहार के ही बिहार के लोग हैं। जी, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब कल्याण योजना ने भारत के 80 करोड़, जिसमें से अभी मनोज जी बता रहे थे कि सिर्फ बिहार के 8 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। और कई सारी योजनाओं पर मनोज जी ने और रवि उपाध्याय जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और उस महाअभियान को सफल बना रहे हैं। हम चाह रहे थे कि ये जो सारगर्भित और जानकारीपूर्ण चर्चा है ये आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है, इसलिए आइए हम अपने अतिथियों को धन्यवाद देते हैं। मनोज जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि यह सारगर्भित परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है, इसलिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।